एक द्विघात समीकरण के बारे में, जिसमें आप लोगों को 4.1 का पहला क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में आपको बताना है, उसे द्विघात समीकरण के रूप में आप लोगों को ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दुगुने से 1 मीटर अधिक है। तो भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि कभी भी लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई से, तो यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मान के बनाएंगे। पहले लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई हम लोग x मीटर मानेंगे और लंबाई को दुगुना कर रहा है, तो दुगुना कर दिए, दुगुना कर दिए। अब दुगुना से 1 अधिक कर रहा है, तो दुगुना से 1 अधिक कर दिए मीटर। अब दे रहा है, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न से चलेंगे। दे रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, आयताकार का या आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। सेम फॉर्मूला यहाँ उपयोग करेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए लंबाई कितना दिया हुआ है? 2x + 1 इंटू चौड़ाई दिया हुआ है x = 528 मीटर स्क्वायर। ये दोनों का मीटर, इसका भी मीटर। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x मीटर स्क्वायर = 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, आपका 2x स्क्वायर प्लस x। और आप जानते हैं पहले से ही कि RHS से LHS या LHS से RHS, यानी बायां से दायां और दायां से बायां। जब किसी अंक को या चर को या अचर को इधर से उधर ले जाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग और भाग का गुना चेंज होता है। तो यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 528 बराबर 0। ये बराबर 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि यह समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसका घात कितना है? 2 है। चलिए अब इसमें और इसमें आप जानते हैं गुना का संबंध होता है, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 10,1056 आएगा। अब इसका फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4, 2 × 6 = 12 हो गया। फिर 2 से
132, फिर 2 से 66, फिर 2 से 33, फिर 3 से 11। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 11 3 33। अब यहाँ पे जोड़ घटाव करेंगे तो 1 आना चाहिए और गुना करें तो 1056 आना चाहिए। ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। तो 32 और 33 रखेंगे, तो 32 और 33 रखेंगे तो गुना आ जाएगा 1056 और जोड़ घटाव करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब प्लस माइनस पर ध्यान देना है कि किसको ज़्यादा रखेंगे। 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या देते हैं जो हमने रफ किया है। अब चलिए, अब यहाँ पे दोनों चीज में देखना है कि क्या चीज कॉमन ले रहे हैं। कॉमन चीज वो चीज लिया जाता है जो दोनों में बराबर हो। तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ प्लस 33 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 16 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ जो आया है वही यहाँ मंगाना पड़ेगा। तो 16 कॉमन लेंगे तो 16 दूना 32 2x और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। इसको 16 से 528 में भाग देंगे तो 33 बार में कट जाएगा बराबर 0। समझे? चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। 2x प्लस 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 16 बराबर 0। याद रखेंगे, कभी भी हमेशा आप लोग को बताते हैं कि कभी भी प्लस वाले को नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं और माइनस वाले पर ध्यान देते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई आयु ज्ञात करना हो चाहे कुछ भी, तो ये ध्यान देंगे आप लोग कि कभी यहाँ पे माइनस वाला ही कॉमन लेंगे। तो जब x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर 16, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, चलिए हम लोग फिर यहाँ आते हैं, पुनः हम लोग यहाँ आते हैं। हमने चौड़ाई का मान कितना माना है, चौड़ाई बराबर हम लोग क्या माने हैं x मीटर। चौड़ाई बराबर क्या माने हैं x मीटर। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है 16 मीटर हो गया। अब चलिए चौड़ाई माने हैं, अब लंबाई कितना माने हैं 2x प्लस, ऊपर देखेंगे 2x प्लस 1 माने हैं, 2x प्लस 1 तो 2 इंटू 16 प्लस 1। अब जानते हैं कि पहले गुना का संबंध होता है, तो गुना का यूज करेंगे तो 16 दूना 32 प्लस 1 33, यानी आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 16 और लंबाई बराबर 33। देखिए आपका क्वेश्चन हो गया चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक। तो देखिए 16 दूना 32 1 33 का 2 नंबर का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए इसके आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, जो समझ में नहीं आया वो पूछ लेंगे, ठीक है, कमेंट्स करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। अब कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ये आप मैथ पढ़ रहे हैं AK स्टडी पॉइंट बसंतपुर बाय अमित सर के द्वारा, क्लास 10th। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक बराबर x। अब चलिए दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब लोगों को मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा क्रमागत। क्रमागत का अर्थ होता है क्रम के अनुसार आगत, यानी जैसे 10 हुआ, 10 के बाद क्रमागत क्या होगा 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14। ये होता है क्रम के अनुसार। तो यही क्रमागत, पहला x माने है, दूसरा x प्लस 1 माने है। अब चलिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार या प्रश्न अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है, तो चलिए दोनों का गुणनफल कर रहा है, दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुना करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया है 306 दिया हुआ है। अब चलिए गुना करते हैं, इसमें इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और x में प्लस 1 से करेंगे प्लस x इक्वल टू 306 और x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब इसमें और इससे संबंध होता है 306 होगा, 306 को फैक्टर तोड़ेंगे, 306 का जैसे इसके पहले वाले फैक्टर तोड़े थे वैसे ही तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं, 15 दूना 30 और 3 दूनी 6। अब चलेंगे इसको 3 से घटाएंगे, 3 बचे 15, 3 एकम 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 17 3 51, 3 दूनी 6 6 18 17 रख सकते हैं। 18 17 रखेंगे तो गुना करेंगे तो 306, आज जोड़ घटाव करेंगे तो x आ जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 17x प्लस 18x, क्योंकि संख्या किसकी ज्यादा दिखाना है प्लस वाले की, इसीलिए प्लस वाले को ज्यादा लेंगे। 306 बराबर 0, इसको खूब मिटा देंगे, जब फैक्टर हम लोग तोड़े हैं उसको मिटा देंगे। चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन लेंगे, x माइनस 17 बचेगा, यहाँ पे प्लस 18 कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 बचेगा। अभी चलिए अब यहाँ पे दोनों में से कोई कॉमन लेंगे, x माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अभी आप लोग को बताया था कि माइनस वाला लेंगे कभी भी, तो x जब x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर 17। चलिए क्या माने हैं, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x का वैल्यू कितना आया है 17, पहला आंसर हो गया। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना x प्लस 1, 17 प्लस 1 इक्वल टू 18, यानी पहला कितना हो जाएगा 17, दूसरा कितना हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोहन की माँ उसे 6 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में, पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु, तो याद रखेंगे कि किसी की भी आयु मानने के लिए जो छोटा होता है उसी को मानते हैं।
ताकि आसानी होती है बनाने में। तो चलिए बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ध्यान देंगे तो ही बनेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में बहुत अंतर है। ऑनलाइन क्लास में आप वीडियो को रोक करके देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में बोर्ड पर जितना देर देखेंगे, जितना देर क्लास चलेगा उतना ही देर तक। लेकिन ऑनलाइन में आप कभी भी वीडियो को ऑन करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 का 3, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना माने x वर्ष। अब रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। याद रखेंगे कभी भी माँ बड़ी होती है, बेटे नहीं। चलिए 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु ज्ञात करते हैं। 3 वर्ष पश्चात तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। अब रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 पहले से 3 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब चलते हैं प्रश्न से दोनों का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल दिया हुआ है। दोनों के आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है 360। चलिए तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 यानी 29 बराबर 360। x कॉमन लेंगे, x प्लस 29 से गुना करेंगे, प्लस 3 से, फिर x प्लस 29 से बराबर 360। यहाँ समझेंगे x, यहाँ से एक x उठाएंगे, दोनों में गुना करेंगे, यहाँ किए हैं, फिर ये प्लस 3 लिखेंगे और इस सब में गुना करेंगे। बराबर में 360 है ही तो उसको लिख देंगे। चलिए गुना करते हैं। x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x में 29 से गुना करेंगे 29x, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, 29 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 29 27, 3 दूनी 6 2 8 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर 29 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। समझ में आया? इधर किया तो चेंजिंग हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इसमें इसको घटाएंगे, 360 में से घटाइए 87 को घटाएंगे 3, यहाँ बच गया 15 7 2 273 माइनस 273 बराबर 0। अब 273 को तोड़ा जाए, इसमें और इसमें गुना का संबंध होता है, उसी वक्त से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं।
तो इसमें और इससे गुना होता है 273 एक्स स्क्वायर होगा। 273 को ऐसा तोड़िए कि जोड़े तो 32 एक्स और गुणा करें तो माइनस 273 है। 273 पूरा जाए 3 से 3 27 3 एकम 3। उसके बाद कितना हो जाएगा, कितना से घटा 400 आपका 17 3 काम 3 से 17 हो जाएगा। सॉरी 91 है ना, तो 7 से ले जाइए 63 ठीक है। अब इसको ऐसा तोड़ा जाए तो देखिए 33 39 39 39 में 7 गया 32 आ जाएगा, तो 39 एक्स हो जाएगा, आएगा 7 एक्स हो जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स जोड़ेंगे 32 गुना करेंगे माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, इसको तो मिटा देते हैं। एक्स कॉमन करेंगे, एक्स प्लस 39 बचेगा, यहाँ माइनस 7 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 7 से गुना करेंगे, नहीं 7 से भाग देंगे सॉरी, तो हो जाएगा 39 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे नीचे की तरफ x माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप लोग सभी लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माइनस वाला कभी लेते हैं तो जब x माइनस 7 बराबर 0 x बराबर 7। तो क्या पूछ रहा है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना माने हैं 1 वर्ष, x का वैल्यू कितना है 7 वर्ष, ये आपका 7 वर्ष हो गया आपका आंसर। बार पुनः समझा देते हैं, समझिए। रोहन की माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन के किताब में कह रहे हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हाँ, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। तो हमें रोहन की आयु याद करना है। तो रोहन की आयु को x माने हैं, रोहन की माँ को आयु x प्लस 26 माने हैं। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 हो गया है। रोहन की माँ का आयु x प्लस 26 पहले से दिया हुआ है और 3 वर्ष बढ़ाएं तो x प्लस 29 वर्ष आ गया। अब दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। रोहन की आयु x प्लस 3 है और रोहन की माँ की आयु x प्लस 29 है। दोनों को गुना किए, x को कॉमन लिए, x यहाँ से उठाएंगे, x प्लस 29 से गुना करेंगे, प्लस 3 लेंगे, x प्लस 29 से गुना करेंगे। 360 बराबर 360, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 29x, यहाँ 3 में x से गुना करेंगे 3x, 3 में 29 से गुना करेंगे 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक जैसा है तो 32x, ये आपका 87 और ये 360 है, इधर आएगा तो माइनस 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32, इसमें से इसको घटाएंगे 273 बराबर 0। एक्स यहाँ दोनों में से ऐसा चीज। अब यहाँ पे 273 को ऐसे तोड़े कि जोड़े तो आपका 32x, गुना करेंगे तो माइनस 273 आना चाहिए। तो हमने फैक्टर तोड़ कर दिखाया 39 और 7। 39 और 7 को तोड़ा तो पाया 32x और 7x, तो माइनस को 7x और 39 को प्लस x। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आते हैं। रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, इसीलिए 7 वर्ष हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। थैंक्स फॉर जय भारत।